I am Smith Kumar, Assistant Professor in Government College for Women Gurawada. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं वर्क एंड पावर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज वर्क। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू डू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव थ्रू सम डिस्टेंस along the line of action of the force। वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, और ये क्या होती है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी। अगर हम जनरली बात करें तो जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन आपकी किसी भी डायरेक्शन में एक बॉडी के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई हो सकता है। अगर हम जनरली डिस्कस करें कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा with the line of along with the point of application is displaced through a distance s, then the amount of work क्या होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ अलोंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है आपका जहाँ पे आपको फोर्स लग रहा है, और इसके साथ फोर्स के साथ और इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में आपका एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पे ये फोर्स आपका एफ है, इस पॉइंट को मैं ओ कंसीडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपका ए और बी। फोर्स की डायरेक्शन है आपकी ओ टू बी, के बीच जो एंगल बन रहा है वो है आपका थीटा। अब हम बात करते हैं कि जब आपका फोर्स लगा उसके बाद आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होके कहाँ पे पहुंच गई, आपकी पी पे। ओ से पी की आपकी डिस्टेंस है एस। इस केस में आपका वर्क क्या होगा, इस केस में आपका वर्क होगा प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं वर्क को इस केस में, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो फोर्स लगा है वो उसी डायरेक्शन में लगा है जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो यहाँ पे इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो आपके पास। अगर थीटा आपके पास जीरो हो गया तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एस कोस जीरो। सिंपली आप क्या बोल सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास ये केस भी हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो तो आपकी सेम है लाइन ऑफ फोर्स के, लेकिन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है आपके पास, अपोजिट है। उस केस में आपका वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस पाई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, पाई। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास वर्क क्या हो जाएगा, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात आती है आपकी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या है आपके पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो आपके पास यूनिट दो वे में हो सकती है, एक तो एब्सोल्यूट यूनिट और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो हम दोनों ही यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, यूनिट ऑफ वर्क
यूनिट आपकी 3 सिस्टम में मेजर होती हैं। फर्स्ट सिस्टम तो एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम, थर्ड एफपीएस सिस्टम। हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं। एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम और थर्ड एफपीएस सिस्टम। यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में क्या है, अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें तो वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट होती है जूल। जूल। और सीजीएस सिस्टम की बात करें तो हम यूनिट को मेजर करते हैं अर्ग में, और एफपीएस सिस्टम की बात करें तो फुट पोंडल में। अब ये तो क्या थी, आपकी एब्सोल्यूट यूनिट थी। अब ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या हो जाएगा आपके पास, केजी मीटर। और सीजीएस की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर। एफपीएस की बात करें तो फुट पाउंड। ये क्या है, आपकी यूनिट है। जो आपकी फर्स्ट ये गिवन है, ये तो आपकी एब्सोल्यूट यूनिट है। और जो सेकंड इनकी बात करें तो ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट है। अब हम रिलेशन की बात करते हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट के बीच 1 फुट पाउंड किसके इक्वल होता है, आपका 32 फुट पोंडल पोंडल्स। ठीक है। अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, आपका 981 अर्ग्स। 1 केजी मीटर की बात करें तो वो होता है आपका 9.8 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स में आपके पास दो टाइप के केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस तो क्या हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की किसके अलोंग हो, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग और वेरिएबल फोर्स में। सेकंड केस क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फोर्स मूव्स अलोंग एनी प्लेन कर्व। ठीक है। हम दोनों ही केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जब आपका फोर्स एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन ओ ए बी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स की। तो यहाँ पे हम पी पॉइंट कंसिडर करते हैं एट एनी टाइम। तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट कंसिडर किया एट एनी टाइम, और ओ से पी की आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी डिस्टेंस एस। अब क्या है कि जो फोर्स है वो क्या कंसिडर किया हमने, पी पॉइंट के ऊपर एफ फोर्स। क्योंकि यहाँ पे जो ओ से पी के तक जो आपका
वर्क हुआ है वो किस फोर्स की वजह से हुआ है? पी फोर्स की वजह से। अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि जो आपका पार्टिकल है वो अगेन क्या करता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और वो डिस्प्लेस्ड होके किस पॉइंट पे पहुंच जाता है? क्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपके पास P और Q के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कंसिडर की? डेल्टा एस। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है आपकी, और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो F फोर्स वो रिमेन्स कांस्टेंट है आपका, जो P से Q आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुई है उसमें। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्क भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। कब? जब फोर्स F इज डिस्प्लेस्ड द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q। तो इस केस में आपके पास वर्क क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क। स्मॉल वर्क हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा W से। वो किसके इक्वल होगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा S। यहाँ पे cos थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, प्लेन के अलोंग ही लग रहा है। तो यहाँ पे थीटा एंगल क्या है आपका, 0। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो cos 0। तो इस केस में आपके पास वर्क क्या हुआ, F इंटू डेल्टा S। यहाँ पे क्या था कि हमने स्मॉल पार्टिकल P2S जब मूव हुआ था फोर्स F की वजह से, उसका वर्क फाइंड आउट किया है। लेकिन हम वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं O पॉइंट टू B पॉइंट तक। तो यहाँ पे O पॉइंट्स पे आपकी A वैल्यू है, B पॉइंट पे B। तो आपका वर्क हो जाएगा, उसको बोलोगे आप टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, A टू B इंटीग्रेशन A टू B F ds आपका किस में, डेल्टा S किस में रिप्लेस हो जाएगा आपका, ds में। तो ये क्या है आपका टोटल वर्क। इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेरिएबल फोर्स। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फोर्स मूविंग अलोंग एनी प्लेन कर्व। तो यहाँ पे हम सेकंड केस में, ये क्या था आपके पास फर्स्ट केस। अब हम कंसिडर करते हैं सेकंड केस। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स मूविंग अलोंग द प्लेन कर्व। तो यहाँ पे हम कर्व क्या कंसिडर कर लेते हैं, ओ ए पॉइंट और बी। ये क्या है आपके पास, ओ ए बी कर्व। एफ क्या है आपके पास, फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड एफ है। वो आपका कहाँ पे, आर्बिट्री पॉइंट पी पे एट एनी टाइम। तो यहाँ पे फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, और फोर्स क्या है आपका वेरिएबल में, और किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है वो आपका पी पॉइंट के ऊपर। पी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट देखें तो आपका ये टेंजेंट हो जाएगा पी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद हम सेम फोर्स आपका पी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है कर्व के अलोंग। तो यहाँ पे ये एंगल आपका थीटा, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका क्यू। तो इस क्यू पॉइंट और पी पॉइंट के बीच हमारा वर्क डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, तो यहाँ पे इसके बीच डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस। ओ से ए तक की, पी पॉइंट तक की जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो क्या है, एस।
इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू डेल्टा एस, क्योंकि यहां पे आपका एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब हम बात करते हैं टोटल वर्क की, कहां से कहां तक, ए टू बी तक की। तो आपके पास टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ कोस थीटा ds। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, टू प्रूव दैट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग is equal to product of extension and the mean of initial and final tensions। तो यहाँ पे आपको क्या शो करना है कि जो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क वो किसके इक्वल होगा, एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करोगे, जैसे आपने x1 और x2 पॉइंट कंसिडर किया, तो यहाँ पे आपने x1 x2 पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होगा वो जैसे x2 माइनस x1 प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो आपके पास टेंशन की बात आई है, तो यहाँ में हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टेंशन होगी उसका क्या होगा, मीन। तो वो क्या होना चाहिए आपके पास, 1/2, अगर लैम्डा क्या है, यंग मॉडुलस है, और x1 अपॉन एल प्लस लैम्डा x2 अपॉन एल। तो यहाँ पे ये क्या है, मीन है इनिशियल और फाइनल का। तो हमें ये चीज शो करनी है इस आर्टिकल में। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कंसिडर करके चलेंगे कि जो इलास्टिक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या होगी। हम उसकी ओरिजिनल लेंथ कंसिडर कर लेते हैं कि L है। ठीक है, तो यहाँ पे O A O A क्या है आपके पास, L। यहाँ पे जैसे ही आपने स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग के बाद ये किस पॉइंट पे पहुंच गया, x के ऊपर। तो जो आपके पास ओ ए इलास्टिक स्ट्रिंग थी वो एक्सटेंड हो गई और वो O से B हो गई। तो जो आपकी एक्सटेंशन हुई है A टू B, वो क्या एक्सटेंशन हुई है, X, और आपकी टेंशन क्या है, T। अब हम यहाँ पे हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंशन इक्वल टू हो जाएगी यंग मॉडुलस इनटू आपकी जो एक्सटेंशन हुई है वो क्या है, ए बी क्या है आपके पास, x अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग L। तो ये आपकी टेंशन हो गई। हम अज्यूम कर लेते हैं कि B से डेल्टा x और स्ट्रेच हो गई आपकी स्ट्रिंग। अगर आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे ये डेल्टा x स्ट्रेच हुई है, उस केस में आपके पास वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आपकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा इस केस में, डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या है यहाँ पे आपके पास, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा x।
टेंशन आपके पास ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, टी की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स एल अब इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए टू बी। तो ए टू बी आपका वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x लैम्डा एक्स एल डी एक्स। ठीक है, लैम्डा क्या है आपके पास कांस्टेंट, एल भी क्या है आपके पास कांस्टेंट, क्योंकि एल भी फिक्स है आपका, जो यंग मॉडुलस होता है वो भी आपका फिक्स होगा, वो हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी आपकी हो जाएंगी कांस्टेंट। लैम्डा आपका आउटसाइड, एल भी आपका आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करोगे तो लैम्डा अपॉन एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है 0 टू एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया लैम्डा अपॉन एल इंटू 2, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हो लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। ये क्या है आपका टोटल वर्क आ गया। अब हमें तो क्या फाइंड आउट करना था कि आपके पास दो पॉइंट है, एक तो है एक्सपेंशन हुआ आपका x1 पॉइंट पे और सेकंड एक्सटेंशन हुआ आपका x2 पॉइंट पे। अगर आपका एक्सटेंशन जब x1 पॉइंट के ऊपर होता है तब आपका वर्क क्या हो जाएगा, उसको मैं W1 से डिनोट कर रहा हूं, उस वर्क को 1 अपॉन 2 x1 स्क्वायर अपॉन एल इंटू आपका यंग मॉडुलस। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2 x1 स्क्वायर अपॉन एल। इसी तरह से जब आपकी एक्सटेंशन x2 पॉइंट पे हुई, उसके लिए आपका वर्क क्या हो जाएगा, W2 1 अपॉन 2 x2 स्क्वायर अपॉन एल इंटू यंग मॉडुलस। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2 x2 स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या हो गया आपका वर्क डन हो गया जब आपका एक्सटेंशन x2 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम x1 टू x2। वो क्या आ जाएगा आपके पास, W2 माइनस W1। W2 क्या है आपके पास लैम्डा अपॉन 2 x2 स्क्वायर अपॉन एल माइनस लैम्डा अपॉन 2 x1 स्क्वायर अपॉन एल। यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है लैम्डा अपॉन 2 एल कॉमन आ रहा है, तब आप इसको क्या लिख सकते हो, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन 2l। यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1। तब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 1/2 लैम्डा अपॉन एल की आप इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, लैम्डा x2
अपॉन एल प्लस लैम्डा x1 अपॉन एल। ये क्या है? आपकी टेंशन है। किस पॉइंट के ऊपर? T2 पॉइंट के ऊपर। ये क्या है? सॉरी, ये टेंशन है आपकी T2 फाइनल पॉइंट के ऊपर, और ये टेंशन है आपकी इनिशियल पॉइंट के ऊपर। इसको मैं T1 कंसिडर कर रहा हूं। तब आपके पास वर्क क्या आ गया? x2 माइनस x1 इंटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। ठीक है, यही हमें सेव करना था। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए मोटर कार weighing 122 kg and traveling at 22 meter per second is brought to rest in 50 meters by the application of its brakes. What is the work done by the resistance? Which one is correct answer? Question second. A truck weighing 400 lbs requires a forces of 10 lbs to keep it moving at a constant speed. What work must be done to move the truck 20 feet with an acceleration of 2 feet per second square? Which one is correct answer?